कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है। इसका नाम है सर्फर। सर्फर अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया के सुंदर कोस्ट पे जा रहा था। सर्फर ने अपने बेटे को मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहा कि सर्फिंग लाइफ में मेटाफर का काम करती है, पर उसके बेटे को सर्फिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो गुस्सा हो रहा है कि उसे स्कूल छोड़ के यहाँ अपने बाप के साथ सर्फिंग करने आना पड़ा। सर्फर ने फिर अपने एजेंट को कॉल करके कहा कि मैं कोस्ट के पास हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा वो घर देखे जो मैं खरीदने वाला हूँ। हालांकि एजेंट ने कहा कि उसे अब कोई और पार्टी मिल गई है जो घर को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे दे रही है। सर्फर किसी भी कीमत पे ये घर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। एजेंट ने उसे 48 घंटे में $1,00,000 और अरेंज करने के लिए कहा। फोन काट के सर्फर अपने बेटे के साथ सर्फ बोर्ड लेके पानी की तरफ बढ़ा। सर्फर कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहा, उसके पास अपने बेटे के लिए सरप्राइज भी है। बाप बेटे पानी में जाने वाले थे कि तभी एक लोकल आदमी उनके पास आया। इसका नाम है पिटबुल। पिटबुल कहने लगा कि ये जगह सिर्फ लोकल लोगों के लिए है, बाहर के लोग इस कोस्ट पर सर्फिंग नहीं कर सकते। सर्फर बचपन में इसी जगह पला बड़ा। ये सुनकर पिटबुल और भड़क गया। वो बार बार कह रहा कि चले जाओ। यहाँ पर दोनों की बहस देख के लोकल लीडर स्कैली उनके पास आया। स्कैली सर्फर को अकेले में ले जाकर बात करने लगा। उसने कहा कि इस जगह को छोड़ के चले जाओ, ये सेफ जगह नहीं है, मैं बस तुम्हारे भले के लिए सब बता रहा हूँ। स्कैली की बातों से सर्फर डिसअपॉइंट होकर बीच से चला गया। कार में बैठ के उसने अपने बेटे को फोटो दिखा के बता दिया कि मैं जल्द ही इस जगह को और घर को लेने वाला हूँ। इस जगह पर सर्फर अपने बाप के साथ रहता था, उसका बचपन यहीं बीता। सर्फर अपने बचपन की बातें बताने लगा। सर्फिंग उसके लिए बहुत ज्यादा मजेदार हुआ करती थी, पर उसके बेटे को बस अपने घर जाना है। सर्फर थोड़ी देर में कोस्ट पे अकेले आ जाता है। आदमी ने अपने ब्रोकर को और पैसे जोड़ने के लिए कहा क्योंकि घर के दाम बढ़ चुके हैं। ब्रोकर ने सर्फर से कोई और प्रॉपर्टी देखने को कहा, पर सर्फर को तो यही घर चाहिए था। उसने अपनी पूरी जिंदगी काम किया ताकि वो इस घर को खरीद सके। तभी एक बुढ़ा भिखारी सर्फर के पास आया। इसका नाम है द बम। बम ने अपने मिसिंग कुत्ते के बारे में पूछा। सर्फर यहाँ का नहीं है, तो ये बात जान के भिखारी बोला कि थोड़ा संभल के, इस जगह पर अकेले रहना सेफ नहीं है। थोड़ी देर में सर्फर ने दूर से देखा कि कुछ लोकल लड़के बम को परेशान कर रहे हैं। लड़के फिजिकली भी उसे परेशान कर रहे थे। सर्फर को ये देख के बड़ा बुरा लगा। लड़कों ने जाने से पहले सर्फर की तरफ भी उंगली दिखा दी। रात को सर्फर अपनी कार में बैठा, उसकी बीवी ने उसे कॉल किया। सर्फर की बीवी को जान के हैरानी हुई कि सर्फर अपना पुराना घर खरीदने आया है। सर्फर घर को लेके बहुत खुश था, पर उसकी बीवी बोली कि ये सब तुम अपना देख लो, बाकी जल्दी डिवोर्स पेपर पे साइन करके मुझे भेज दो, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुन के सर्फर एकदम टूट गया। स्टिल उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ नहीं हुआ। बचपन के फ्लैशबैक सर्फर को आने लगे जब वो बीच पे सर्फिंग किया करता था। अब बस इस जगह पे घर लेकर ही सर्फर को थोड़ी बहुत खुशी मिल सकती है। कुछ लोकल लड़के लड़की पार्टी के लिए इकट्ठे हो गए। एक डिलीवरी बॉय बहुत सारे पिज्जा लेकर आ गया। सर्फर को भूख लग रही थी तो उसने डिलीवरी बॉय से पिज्जा मांगा। जब डिलीवरी बॉय को पता लगी कि सर्फर लोकल बंदा नहीं है तो वो उस पर चिल्लाने लगा। डिलीवरी बॉय ने सर्फर को एक पिज्जा देने के लिए उससे $100 चार्ज किए। फिर सर्फर पानी लेने गया। जब वो वापस आया तो उसका पिज्जा जमीन पे उल्टा पड़ा हुआ था। पास से ही कुछ टीनेजर बच्चे सर्फर का सर्फबोर्ड लेकर जा रहे थे। गुस्से में सर्फर नीचे आ गया जहां पार्टी चल रही थी। उसने सबसे कहा कि मेरा सर्फबोर्ड वापस कर दो। ग्रुप के एक लड़के जिसका नाम है ब्लॉन्डी, वो भाग के आया और सर्फर से लड़ने लगा। हालांकि सर्फर ने उसकी गुद्दी सेट कर दी, पर सर्फर अकेला है तो उसे पता है कि अकेले वो सबसे नहीं भिड़ सकता। आदमी वापस जाने लगा। कार में वापस आकर सर्फर ने लोकल पुलिस को कॉल करके चोरी और असोल्ट के बारे में बता दिया। सुबह को ऑफिसर सर्फर के पास आता है। उसने रात जो कुछ हुआ था वो ऑफिसर को बताया। दोनों को साथ में गुंडों के पास जाना होगा, पर पुलिस वाला कहने लगा तुम यहीं रुको, मैं अकेले जाकर उनसे बात करता हूँ। ऑफिसर के नीचे जाने के बाद सर्फर को चुल हो रही थी, उसे देखना है कि नीचे क्या हो रहा है। फिर सर्फर बम के पास आके उसकी दूरबीन मांगने लगा। इसके बदले बम ने सर्फर से उसके महंगे चश्मे मांग लिए। ना चाहते हुए भी उसने वे चश्मे दे दिए। दूरबीन से देखने पे पता लगा कि पुलिस ऑफिसर तो स्कैली का दोस्त है। बम ने बताया कि स्कैली के दादा ने आसपास की ज्यादातर जमीन हड़प ली और वो सबसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वही इस जगह के मालिक हो। बम का बेटा जय एक बार यहाँ सर्फ करने आया।
बम ने जय का सर्फिंग में जीता हुआ शार्क टीथ नेकलेस दिखाया, पर आखिर में स्केली की गैंग ने जय को मार दिया, ऐसा बम का कहना था। फिर उन्होंने इसके कुत्ते को मार दिया। सब सुनने के बाद सर्फर नीचे आ गया। सर्फर का सरबोर्ड स्केली के कैबिन पर ही लगा हुआ था। सर्फर ने वापस मांगा तो पुलिस ऑफिसर कहने लगा कि बोर्ड तो स्केली का ही है। सर्फर ने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उसे कार के पास जाकर वेट करने को कहा। ऑफिसर ऊपर आया। ऑफिसर बोला कि स्केली की फैमिली ने इस कम्युनिटी में बहुत पैसे लगाए हैं, वो एक बार में सब कुछ बदल सकता है। कोप ने सर्फर से इस जगह से शांति से चले जाने को कहा। लोकल से पंगा लेना सर्फर के लिए भारी पड़ सकता है। पुलिस वाले के जाने के बाद सर्फर पास वाले वॉशरूम में आ गया। वो अपने कोट और जूते उतार के वॉशरूम के अंदर आ गया। तभी बाहर उसे कुछ आवाज सी आई। सर्फर को लगा कि गुंडे हैं तो वो सीट पे चढ़ के बैठ गया। ये तो बम था। सर्फर ने बाहर आकर देखा तो उसके जूते और कोट बम अपने साथ चुरा के ले गया। सर्फर बाहर आया तो कुछ लड़के उसकी कार पे अपमानजनक बातें लिख रहे थे। उन पे गुस्से में चिल्लाते हुए सर्फर कार के पास आया। रास्ते में उसे कांच चुभ गया और लड़के भाग गए। सर्फर ने कार से फर्स्ट एड निकाल के अपने पैर पे पट्टी करी। उसे और गुस्सा तब आया जब सर्फर ने देखा कि कार की बैटरी डेड हो गई है। लकीली सर्फर को एक फीमेल फोटोग्राफर दिखी, वो भी यहाँ की नहीं है। सर्फर ने लेडी से हेल्प मांगी तो लेडी ने सर्फर की कार चार्ज करने में उसकी मदद की। फिर उसने सर्फर की कुछ फोटोज भी ली। दोनों बातें करने लगे। सर्फर इस जगह पर अपने बाप के साथ रहता था। फिर उनके गुजरने के बाद सर्फर अपनी माँ के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया। शाम को सर्फर पास वाले स्टोर से कॉफी लेने गया तो पेमेंट करने से पहले ही सर्फर के फोन की बैटरी डेड हो जाती है। उसने दुकान वाले से फोन चार्ज करने को कहा पर वो नहीं माना। बंदे ने सर्फर से कॉफी के बदले उसके हाथ में बंधी वॉच मांगी, वो भी फोन के साथ। ये वॉच कोई आम वॉच नहीं थी, बल्कि ये सर्फर को उसके बाप ने दी थी। सर्फर ने घड़ी देने से मना कर दिया पर आखिर में भूख के मारे उसे ऐसा करना ही पड़ा। सर्फर फिर कॉफी लेके कार की तरफ गया। उसके पीछे एक और लोकल बंदा आया। उसने जान के सर्फर की कॉफी उसके मुंह पे देके मारी और उसने सर्फर को बहुत सुनाया। सर्फर वापस स्टोर पे आता है तो स्टोर अब बंद हो चुका था। सर्फर अब परेशान हो गया था। फाइनली उसे कार में कुछ सिक्के मिले तो आदमी ने पास के फोन बूथ से अपने फाइनेंस कंपनी को कॉल करके अपने ब्रोकर के लिए मैसेज छोड़ा कि कुछ बात करनी है तो इसी पे फोन पर कॉल करो। सर्फर बीच के पास वाले कैबिन में आता है तो स्केली एक कल्ट की तरह ब्लॉन्डी को अपनी ट्राइब में जोड़ने के लिए उसके साथ कुछ रिचुअल कर रहा था। स्केली ब्लॉन्डी को उसके अल्फा इंस्टिंक्ट और जानवर साइड को जिंदा रखने के लिए बढ़ावा दे रहा था। स्केली का मोटो था कि हर इंसान को सर्फिंग करने से पहले सफर करना होगा। गुंडे सफर सर्फर बोलने लगे। स्केली ने मेटल का स्टेक जला के ब्लॉन्डी की बॉडी पर एक निशान छाप दिया। सर्फर सब देख के डर गया। मौका मिलते ही उसने अपना सरबोर्ड लेने का ट्राई किया मगर उसे कुत्ते ने काट लिया। आवाज सुन के गुंडे बाहर आ गए। सर्फर सब पर कुछ मेटल फेंक के वहां से भाग निकलता है। कुछ टाइम तक गुंडे सर्फर को ढूंढते रहे। सर्फर झाड़ियों में छिप गया। उसने रात ऐसे ही बिताई। सुबह जब सर्फर उठा तो उसकी कार गायब हो गई थी। थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर आ गया। सर्फर ने पुलिस ऑफिसर से अपनी कार चोरी की कंप्लेंट की तो ऑफिसर उल्टा सर्फर को ही डांटने लगा कि उसके कहने पे भी वो अभी तक यहाँ से गया नहीं है। फिर ऑफिसर ने बम की पुरानी गाड़ी में लात मार के कहा कि तुम्हारी गाड़ी तो यहीं खड़ी है। सर्फर बोला पर मैं तो लेक्सस चला रहा था। ऑफिसर हंसा। उसने दोबारा सर्फर को इस जगह से जाने के लिए कहा, वो भी एसएप यानी कि जल्द से जल्द। ऑफिसर के जाने के बाद सर्फर अपने बाप के पुराने घर को देखने आ गया। यहाँ उसका ब्रोकर दूसरी फैमिली को घर दिखा रहा था। सर्फर अपने बाप का घर किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता था मगर ब्रोकर ने सर्फर को देख के ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो जानता ही नहीं है कि सर्फर कौन है। उसने सर्फर को बेघर गरीब कह के प्रॉपर्टी से निकाल दिया। सर्फर ने देखा कि स्टोर खुल गया है तो वो अपना सामान लेने स्टोर की तरफ भागा। दुकान वाला भी ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे पता ही नहीं है कि सर्फर क्या कह रहा है, जबकि दुकान वाले बंदे ने सर्फर की दी हुई घड़ी अपने हाथ में ही पहनी हुई थी। सर्फर ने घड़ी की तरफ इशारा किया तो दुकानदार बोला कि ये मेरे बाप ने मुझे गिफ्ट की है। गुस्से में सर्फर पेफोन की तरफ गया। वहां से कुछ लोकल लड़कों ने रोक के परेशान किया। तभी पेफोन बजा तो सर्फर को लगा कि उसके ब्रोकर का कॉल होगा पर लड़के सर्फर को फोन के पास नहीं जाने देते। फोन यूज करने के लिए लड़कों ने सर्फर से उसकी रिंग मांगी। सर्फर ने रिंग देकर जल्दी से कॉल उठाया पर ये क्या, कॉल तो कट चुका था और उसका भी कट चुका था। सर्फर का दिमाग खराब होने लगा।
वो रोने लगा। सब उसे देख रहे, ऐसा लग रहा था सब सर्फर को चिढ़ाकर हंस रहे हैं। सर्फर बम की कार में बैठ गया। अंदर उसे जय का शार्प टीथ नेकलेस मिला। उसने वो नेकलेस जेब में रख लिया। अब सर्फर डिहाइड्रेशन, भूख सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके पास कुछ खाने के पैसे नहीं थे। आदमी वॉशरूम की तरफ जाकर कुछ गंदा पानी पीने लगा। सर्फर वापस आया तो स्केली बम की कार में बैठ के उसका वेट कर रहा था। उसके हाथ में खाना पानी भी है। स्केली ने खाना ऑफर करके कहा कि तुम खाना खा के शांति से यहाँ से चले जाओ, पर सर्फर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। स्केली बोला, हाँ मुझे याद है कि तुम बचपन में इसी जगह पर रहे थे, तुम्हारे बाप की मौत भी समुंदर किनारे हुई थी। सर्फर कहने लगा कि वो बस एक एक्सीडेंट था, पर स्केली बोला नहीं, उस बूढ़े आदमी ने जानबूझ के अपनी जान ली थी। बात और बिगड़ने लगी जब स्केली ने सर्फर को ये बात मानने पर मजबूर किया कि वो एक बेघर आदमी है जो काफी टाइम से टूटी सी कार में रह रहा है। अगर सर्फर की फैमिली होती तो सर्फर के हाथ में रिंग भी तो होती। उसकी फैमिली उसे क्रिसमस टाइम पे जरूर देखने आती, क्योंकि वो इतने टाइम से घर नहीं पहुंचा, फिर भी उसे कोई देखने नहीं आ रहा। स्केली सर्फर से पंगे लेने लगा। उसने बहुत ट्राई किया कि सर्फर मान ले कि वो पागल हो चुका है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। फिर सर्फर सुबह को उठ के डस्टबिन में खाना ढूंढने लगता है। उसे कुछ नहीं मिला तो जमीन पे सोडा पड़ा हुआ था। सर्फर ने चाट के सोडा पी लिया, वो भी एक कुत्ते की तरह। फिर उसने चूहा मार के चूहा खा लिया। इसके बाद सर्फर ने लोकल लोगों से मदद मांगी। उसे अपने ब्रोकर को कॉल करनी थी, पर सबको लगा कि सर्फर गरीब बेघर पागल आदमी है। एक पॉइंट पे तो सर्फर भी मान गया कि वो एक भिखारी है, पर तभी उसे फोटोग्राफर दिखी जिसने सर्फर की पहले मदद की थी। सर्फर लेडी के पास आके पूछने लगा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैं कौन सी कार चला रहा था? तो लेडी ने कैमरा चेक करके सर्फर को उसकी फोटो दिखाई। फोटो में वो लेक्सस के साथ खड़ा हुआ था। मतलब सर्फर पागल तो नहीं हुआ। सर्फर ने लेडी के फोन से ब्रोकर को कॉल की। उसे पता लगा कि ब्रोकर बस $50,000 ही अरेंज कर पाया। ये सुन के सर्फर अंदर से टूट गया, क्योंकि अब उसका घर खरीदने का सपना सपना ही रह जाएगा। गुस्से में सर्फर साइन बोर्ड निकाल के बीच पे खेल रहे पिटबुल पे अटैक कर देता है। दोनों की लड़ाई होने लगी। सर्फर ने पिटबुल को ओवरपावर कर लिया। सर्फर पिटबुल के मुंह में मरा हुआ चूहा घुसा देता है। स्केली की गैंग दूर से ये सब कुछ देख रही थी और वो ये सब देख के खुश हो रहे थे। सर्फर पिटबुल को डुबा डुबा के मारने वाला था कि तभी स्केली ने बीच में आकर उसे रोक दिया और बोला कि सर्फिंग से पहले उन्हें सर्फ करना पड़ता है, आई मीन सफर करना पड़ता है। फिर स्केली ने सर्फर का मुंह पानी में डुबा दिया। गैंग सर्फर को उठा के कैबिन में ले आती है। उन्होंने आदमी को ड्रग्स दिए। सर्फर एकदम पागल सा हो गया था। उसका घर लेने का सपना टूट गया था। स्केली बोला, चिंता मत करो, पिटबुल बैंक मैनेजर है और वो तुम्हारी मदद करेगा। सर्फर ने बताया कि एजेंट घर दूसरी फैमिली को दिखा रहा है। इतने में एजेंट भी वहां कर सर्फर को नए घर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने लगा। अब घर सर्फर को ही मिलेगा। स्केली को पता था कि सर्फर घर खरीदने वाला है। अब तक सबने मिलके सर्फर के लिए चीजें मुश्किल करी ताकि वो उसे मजबूत बना सके और वो कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो सके, क्योंकि सर्फ करने से पहले इनके हिसाब से सफर करना पड़ेगा। शाम को गैंग ने इकट्ठा होकर कुछ रिचुअल्स किए। स्केली ने मेटल पिघला के सर्फर की बॉडी पे निशान छाप दिया। उसे ट्राइब में शामिल कर लिया गया था। सर्फर ने सबके साथ बैठ के ड्रग्स लिए और इस रात उसने काफी मजे किए। अगले दिन सर्फर अपने नए दोस्तों के साथ चिल कर रहा था। उसने स्केली से जय के बारे में पूछा। पहले तो स्केली ने कुछ नहीं कहा। हालांकि सर्फर के फोर्स करने पर स्केली बोला कि जय बहुत शरारती था। ड्रग्स लेकर वो कहीं गिर पड़ा और उसके सर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि बम को लगता है कि मैंने उसे मारा है। सर्फर ने कुत्ते के बारे में पूछा तो स्केली मान गया कि हाँ, कुत्ते को तो मैंने ही मारा है। एक बार बम के कुत्ते ने मेरे बम पे काट लिया था, तो मुझे उस बम के कुत्ते का दम तोड़ना ही पड़ा। ये बात सुन के सर्फर को थोड़ा बुरा लगा, पर उसने इतना रिएक्ट नहीं किया। वो खुश था कि फाइनली उसे यहाँ उसका ड्रीम हाउस मिल रहा है। सर्फर सर्फबोर्ड लेके पानी की तरफ जाने लगा। स्केली ने सर्फर को रोक दिया। अभी उसे एक और टेस्ट पास करना है। स्केली गुंडों के साथ सर्फर को लेकर बम की कार की तरफ आया। वो सर्फर से कार जलाने के लिए कहता है। सर्फर ऐसा करने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि ये कार ही बम का घर थी। इसको जलाने के बाद बम के पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय बम के। स्केली ने सर्फर को फोर्स किया कि कार जला के सर्फर इस बीच का हमेशा के लिए हो जाएगा, वो यहाँ रह भी सकता है। बाकी बंदों ने भी सफर सफर चिल्लाना शुरू किया। सर्फर ने फिर पीयर प्रेशर में आकर कार में आग लगा दी
और कार जलने के बाद स्कैली ने सर्फर को दिल से एक्सेप्ट कर लिया। तभी सर्फर का बेटा आ गया। सर्फर ने उसे जाने के लिए कहा। लड़का परेशान हो रहा था कि उसका बाप इतने दिनों से गायब है और अभी तक कोई किडनैपिंग की कॉल भी नहीं आई। फिर उसे पता चला कि उसका फोन रिचार्ज नहीं है। सर्फर ने उसे बताया कि वो अब सर्फर कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका है। स्कैली बोला, अब से सर्फर कम्युनिटी का हिस्सा है, तुम दोनों अब सर्फिंग कर सकते हो। लड़के को अजीब लगा, पर जब सर्फर ने उससे अपने साथ चलने को कहा तो वो चल पड़ा। जाने से पहले सर्फर ने कार से कुछ निकाला। बम उसे दूर से देख रहा था। इतने दिन बाद बम फिर से सर्फर को दिखा। बम अपनी कार को जलते देख चिल्लाने लगता है। वो बिल्कुल टूट गया। गुस्से में बम बीच की तरफ भागा। सर्फर भी नीचे आ गया था। बम गुंडों को अपनी हालत के लिए ब्लेम करने लगता है। सब शॉक हो गए जब बम ने गन निकाल ली। उसने सबको मारने की धमकी दी। बंदे डर के पीछे हो गए। बम फिर सबको घुटनों पे बैठा देता है। सब समुंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। बम ने पिटबुल की खोपड़ी पे गन रख के उससे भौंकने के लिए कहा तो पिटबुल ने बात मानी और वो भौंकने लगा। बम ने बाकी गुंडों को जाने दिया। उसने बस स्कैली, सर्फर और उसके बेटे को रोक लिया। बम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था। वो सर्फर से कहने लगा कि तुमने अपनी आत्मा इन बुरे लोगों को बेच दी। सर्फर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने घर खरीदने से मना करते हुए कहा, कम से कम मेरे बेटे को जाने दो। सर्फर बम का दुख समझ सकता था। उसने जय का नेकलेस बम को दिखाया। सर्फर बस अपने बेटे के साथ यहाँ सर्फिंग करना चाहता था। नेकलेस देख के बम इमोशनल हो गया। उसने बाप बेटे को जाने दिया। बाप बेटे समुंदर में सर्फिंग के लिए तुरंत निकल गए। इधर बम ने गन का ट्रिगर दबा के स्कैली का खेल खत्म कर दिया। फिर समुंदर की तरफ मुंह करके बम ने खुद को भी शूट कर लिया। आखिर में बम के गिरने से सर्फर की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। उसके बाप की बॉडी भी ऐसे ही किनारे पे मिली थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।